सल्तनतों का सफ़र तय करके आखिर ये बिरयानी हमारे दस्तरखानों तक पहुंची कैसे, ये जानने के लिए वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि इसने पहली बार 10 साल की उम्र में बड़ी ईद पर बिरयानी खाई थी। अगली बार बिरयानी मिली तो वो 11 साल की हो चुकी थी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ आज से 25 साल पहले, जब बिरयानी बहुत रेयरली बना करती थी। बिरयानी जिस फ्रीक्वेंसी में अब हमारे दस्तरखानों को सजाती है और हमारे पैलेट को गरमाती है, इसके पीछे है सदियों का सफर। यही सफर आज आप तय करेंगे लाला के साथ इन 10 मिनट्स विद लाला। मैं आज बना रही हूँ स्मोक्ड बिरयानी फॉर अ 1 डिश पार्टी। रेसिपी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और वीडियो में आपको सब स्टेप्स नजर आ जाएंगे, तो वीडियो जरूर देखें। होता ये था कि पुराने ज़माने में फारिस, जिसे अब ईरान कहा जाता है, के शाही बावर्ची चावलों को उबालने से पहले घी में हल्का सा भून लेते थे ताकि चावल का दाना मजबूत रहे। हर दाने में घी की खुशबू रच बस जाए। ऑल्दो पर्सनली मैं इस टिप से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। इस तमाम प्रोसेस में वो मसाले डालना बिल्कुल भूल जाते थे। दूसरे लफ्ज़ों में फ़ारसी खाना नहायत सादा होता था और अब भी है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और बड़े सग़ीर में जब मुग़ल सल्तनत आई तो साथ ही फ़ारसी पुलाव भी सफ़र करके आया। लेकिन जब मुग़ल बावर्चियों ने पुलाव की सादगी देखी तो मसालों का एडिशन कर डाला और ये था फ़ारसी पुलाव से हिंदुस्तानी बिरयानी की जानिब पहला स्टेप। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मैं 2 देगचियों में बिरयानी बना रही हूँ। एज आई सेड अर्लियर कि मैं एक 1 डिश पार्टी में जा रही थी जिसमें तकरीबन 25 to 30 लोग इनवाइटेड थे, तो उस हिसाब से मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसिव देगचा था नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना 7 ग्लास चावलों की अगर मुझे बिरयानी बनानी है तो मैं 2 देगचियों में बना लूँ। दैट इज़ द रीज़न आपको 2 देगचियाँ नज़र आ रही हैं। अगर आप एक ही पैन में तीनों चिकन डाल दें फिर उसे हिलाना और मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आपको चूल्हे पर 2 देगचियाँ नज़र आएंगी, एक में 2 चिकन और एक में 1 चिकन। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में जब उनकी मलका मुमताज़ ने फौजी बैरकों का एक बार दौरा किया तो सिपाहियों को निहायत कमज़ोर पाया। उनकी दिल दुखा देने वाली नातवानी को देखकर मलिका ने फौरन ही शाही बावर्चियों को हुक्म दिया कि चावल, गोश्त और मसालों को मिलाकर एक ऐसी डिश तैयार करें जो फौजियों को फौरी तवानाई दे। बावर्चियों ने आओ देखा ना ताओ की हुक्म की तामील। उन्होंने ऐड किए वो टाइमलेस मसाले, फॉर एग्जाम्पल लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ाफ़रान, धनिया, पुदीना और टमाटर, जिंजर गार्लिक के साथ। बस यहीं से शुरू हुआ ईरानी नफासत और सब कॉन्टिनेंट के मशहूर मसाला जात का लाजवाल इश्क, जिसके नतीजे में जन्म लिया हमारी हर दिल अजीज टाइमलेस और लजीज बिरयानी ने। और अब यही बिरयानी हम अपने अपने तरीके से पर्सनलाइज करके खाते हैं। मुख्तलिफ वेरिएशंस आ गई हैं, मुख्तलिफ नाम आ गए हैं। आप सिंधी बिरयानी ले लें, बॉम्बे बिरयानी ले लें, आप हैदराबादी बिरयानी ले लें, कराची स्पेशल बिरयानी ले लें, कराची बीफ बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी, ये लाला की बिरयानी है, ये है स्मोक्ड बिरयानी। इसके कोई और नाम अगर हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी स्मोक्ड बिरयानी का स्टेप आपने देख लिया जब मैंने कोयले को किया सुर्ख और फॉलो किया सेम तरीका जिस तरीके से हम सब अपने अपने खानों को दम देते हैं। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टिप आपको मैं यहाँ पर बता दूं, आप जब भी अपने किसी भी हांडी को, किसी भी खाने को
अगर चारकोल का स्मोक देना चाहते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि फ्लेम पर रखें आपका कोयला बिल्कुल वाइट हो चुका हो। अगर आपका कोयला ब्लैक रह गया तो इसका मतलब है कि आपके खाने में कुछ ऐसी हमक आ जाएगी, केमिकल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत लोगों का गला खराब हो जाता है। चूंकि मेरे साथ ये चीज़ कई दफ़ा हुई तो मैंने इसका एक सीक्रेट यही डिस्कवर किया कि अगर कोयला ब्लैक रह जाए और आप उससे दम दे दें तो आपका गला ज़रूर ख़राब होता है, लेकिन आपका कोयला मुकम्मल जला हुआ हो तो आपको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। आप मुझे बताइएगा कि आपने जब रेसिपी इस तरीके से ट्राई की, अपने हांडी को चारकोल का स्मोक इस टिप से दिया तो आपने उसे कैसा पाया। ये है आपकी बिरयानी का वो स्टेप जिसके ऊपर आपकी बिरयानी की मुकम्मल और प्रॉपर शक्ल डिपेंड करती है। अगर आपके चावल प्रॉपर तरीके से बॉयल हुए हैं टू द राइट कन्नी तो आपकी बिरयानी खिली खिली रहेगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। मैं पर्सनली एक की बजाय 2 कन्नी रखती हूँ और अपनी बिरयानी में पानी की क्वांटिटी ज़रूर रहने देती हूँ ताकि अपने ही दम में चावल बहुत अच्छे से गल जाएं और एक एक दाना लंबा हो जाए। और यही वो नफासत है जो एक आम चावल के सालन को बिरयानी बनाती है। मुगलों का ज़वाल हुआ था 1857 में और उस वक्त तक इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट भी नहीं हुए थे, तो इस वजह से आप जब गूगल करते हैं तो काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको हिंदुस्तानी रेफरेंसेस से ही मिलती है। और पाकिस्तान और कराची में जो बिरयानी का एवोल्यूशन हुआ है दैट इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट स्टोरी। अगर इंडिया में बिरयानी मुगलों और नवाबों के किचन में पली बढ़ी तो जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से महाजरीन कराची आकर आबाद हुए। इनमें दिल्ली, यूपी और बम्बई के वो लोग भी शामिल थे जिनके पास नस्लों पुराने शाही ख़ानदानी मसालों के राज थे। तो चूँकि दिल्ली की बिरयानी बहुत कड़क और तेज़ मसालों वाली होती थी, बम्बई की बिरयानी में आलू का इस्तेमाल होता था और वो थोड़ी खट्टी मीठी होती थी। जब ये दोनों जायके कराची की हवा में मिले तो एक बिल्कुल नई तरह की बिरयानी ने जन्म लिया जिसे आज हम कराची बिरयानी कहते हैं। कलकत्ता की बिरयानी में आलू तो नवाबों की मुआशी मजबूरी की वजह से आए थे, लेकिन कराची वालों ने आलूओं को मजबूरी नहीं बल्कि मोहब्बत बना डाला। कराची बिरयानी में आलू को जर्दे के रंग और मसाले के साथ अलग से उबाला जाता है जिससे वो मक्खन की तरह नरम और अंदर से चटखारेदार हो जाते हैं। आज हालत ये है कि कराची का बंदा बगैर आलू के बिरयानी को बिरयानी मानने से ही इनकार कर देता है। मेरी रेसिपी चूँकि स्मोक्ड बिरयानी थी इसलिए आपको इसमें आलू नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप अपनी बिरयानी में आलू को ऐड करना चाहते हैं इट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू। इमेजिन स्मोक्ड आलू, वाओ। 1950s और 1960s में कराची में होटल और कैफे कल्चर बहुत अरूज पर पहुंचा और उस कल्चर की वजह से बिरयानी एक्चुअली कमर्शलाइज होने लगी। और इसके साथ साथ जब शान और मेहरान के मसाले आ गए तो 1980s में तो बिरयानी घर घर पहुंच गई और इन पैकेट्स ने बिरयानी को इतना आसान बना दिया कि ये पाकिस्तान के हर घर का हफ्तावार या वीकली मेन्यू बन गई। सारा काम तो गड़बड़ किया। वाह, ये जर्दे का रंग भी डाला होगा। तो अब देख जी मेरे पास बड़ी नहीं हमारी वन डिश पार्टी थी माशाल्लाह फुल अरूज पर। मेरी स्मोक बिरयानी एंड अ वंडरफुल होस्ट मेड बीफ निहारी। एक और फ्रेंड लेकर आई थी ब्यूटीफुल मटन कढ़ाई, एक और फ्रेंड जर्सी कढ़ाई लेकर आई थी एंड अनदर लवली फ्रेंड ब्रॉट द लवली चिकन स्टीम रोस्ट।
हो जी, पंजाब का देसी घी हो या सिंध के तेज़ मसाले, आज बिरयानी सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक ही दस्तरखान पर जोड़ने वाला जज्बा है। व्लॉग आपको कैसा लगा, रेसिपी आपको कैसी लगी, बिरयानी की स्टोरी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी बहुत जल्द एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।